आखिर क्यों इलियाना डिक्रूज को बर्फी के बाद नहीं मिला किसी भी फिल्म में काम? आखिर क्यों इलियाना डिक्रूज को बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई? क्या वजह है कि बर्फी जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी उनके पास फिल्मों के ऑफर आना कम हो गए? तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की सुपरस्टार इलियाना बॉलीवुड में आते ही क्यों फ्लॉप साबित हो गई? आखिर क्या वजह है, इसके पीछे जानेंगे। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। इलियाना डी क्रूज एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा के लिए जानी जाती है। उनका जन्म 1 नवंबर 1987 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोवा में बीता। उनकी मम्मी गोवा में एक होटल में काम करती थी, जहां के मैनेजर ने इलियाना को मॉडलिंग करने की सलाह दी। इस तरह इलियाना का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ था। उन्होंने बहुत सारे विज्ञापनों में काम किया, जिनमें से फेयर एंड लवली का विज्ञापन विशेष रूप से चर्चित रहा। उनके इस काम ने उन्हें फिल्म निर्माताओं की नजरों में लाया और जल्द ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इलियाना की पहली फिल्म 2006 में आई तेलुगु फिल्म देवदासु थी, जिसे निर्देशक YVS चौधरी ने बनाया था। इस फिल्म ने उन्हें न केवल लोकप्रियता दिलाई, बल्कि उनके अभिनय के लिए बेस्ट न्यू फेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया, जैसे पोकिरी 2006, झलक 2012 और किक 2009। इन फिल्मों की सफलता ने उन्हें तेलुगु सिनेमा में शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। बॉलीवुड में उनका डेब्यू 2012 में अनुराग बसु द्वारा निर्देशित फिल्म बर्फी के साथ हुआ, जिसमें उनके सह कलाकार रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा थे। इस फिल्म में इलियाना ने श्रुति घोष नामक एक साधारण लेकिन दिलचस्प किरदार निभाया। बर्फी को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी हिट रही। इस फिल्म ने इलियाना को हिंदी सिनेमा में भी एक पहचान दिलाई और उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार शामिल था। बर्फी के बाद इलियाना ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्होंने फटा पोस्टर निकला हीरो 2013, मैं तेरा हीरो 2014 और रुस्तम 2016 जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता को साबित किया। उनकी फिल्म रेड 2018 में अजय देवगन के साथ उनकी भूमिका को भी काफी सराहा गया, लेकिन इसी बीच उन्हें साउथ इंडस्ट्री से फिल्में मिलना बंद हो गई, जबकि वह साउथ में अच्छा कर रही थी और हिंदी फिल्में भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं चली। इसके अलावा इलियाना ने द बिग बुल, बादशाहो और हाल ही में उनकी आई फिल्म 2 और 2 प्यार में काम किया। इलियाना का व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा में रहा है। हाल ही में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और इसे लेकर वे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहीं। पहले उनके एक विदेशी फोटोग्राफर के साथ अफेयर की खबरें थीं, लेकिन यह रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चला, जिसके बाद इलियाना डिप्रेशन में चली गई थी और उन्हें थेरेपी भी लेनी पड़ी थी। इसके बाद अचानक उन्होंने 2024 में प्रेग्नेंट होने की खबर सोशल मीडिया पर दी, लेकिन उनकी शादी कब हुई इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। बाद में उन्होंने बताया कि 2023 में उन्होंने शादी कर ली थी। उनके प्रेग्नेंट होने और शादी की खबरें काफी चर्चा में रही थी। इलियाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में आने के बाद भी वह तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऑफर आना ही बंद हो गए थे क्योंकि वह हिंदी फिल्में करने लगी थी। फिलहाल इलियाना अपनी शादी और बच्चे में व्यस्त हैं और अपना पूरा समय अपनी गृहस्थी को ही दे रही हैं। हम उम्मीद करते हैं इलियाना जल्दी ही हमें बड़े पर्दे पर नजर आएंगी।